क्लास फर्स्ट ईयर। पिछली क्लास के न्यूमेरिकल्स में जिनमें हमने आपको कुछ हिंट्स दी, कुछ फार्मूले आपको बताए कि आप इनमें वैल्यू पुट अप करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग डी ब्रॉली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 होगा, 100 किलोग्राम का एक रॉकेट जिसकी चाल 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस रॉकेट की तरंग दैर्घ्य की गणना करनी। तो सबसे पहले हमारी m की वैल्यू है 100 किलोग्राम, u यानी वेलोसिटी है उसकी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इस किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे 5/18 से गुणा कर देते हैं और हमारी वैल्यू आती है 250/3 मीटर प्रति सेकंड। अब लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए ऐसा फॉर्मूला यूज करें जिसमें mu यूज हो जाए। तो लैम्डा इक्वल टू h/mu हमारा फॉर्मूला होगा। h प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं 6.625 × 10⁻⁻34। m की वैल्यू है 100 और u की वैल्यू है 250/3। अब हमें सबसे पहले डेसिमल हटाने हैं, पावर को शिफ्ट करना है, वैल्यू को शिफ्ट करना और उसके बाद इसे कैलकुलेट करना। 6625 10⁻⁻34 × 3/100 × 1000। ये डेसिमल वैल्यू को रिप्लेस करके आता है और इनटू 250। ध्यान से देखेंगे, 6625 × 3 × 10⁻⁻34 अपॉन जो जीरो है वो 1 2 3 4 5 6, तो 25 × 10⁻6। 10⁻6 को हम ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं तो -34 -6 और इस 3 को लास्ट में मल्टीप्लाई में कर देते हैं। अपॉन करते हैं 25 को, 5 × 5 = 25, ये जाएगा आपका 1325 बार। फिर इससे इसको भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 × 5 = 25। मीन्स 265 × 3 × 10⁻⁻34। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 1 19, 3 दूना 6 और 1 7 × 10 की पावर -40 जो ऐड होने पर आई थी। अब यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस पीछे से लाते हैं तो वैल्यू हो जाती 7.95 और ये वैल्यू बचती है 10⁻⁻38। यूनिट हमारी होती है मीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है। इसकी गतिज ऊर्जा 3 × 10⁻21 जूल है। तो इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो हम नोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसकी गतिज ऊर्जा है E इक्वल टू 3 × 10⁻21 जूल। अब हमको लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो m और e के टर्म में होना चाहिए। थ्योरी में हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था, लैम्डा इक्वल टू h/√2me। इसमें हम अपनी वैल्यू को पुट अप करेंगे, सॉल्व करेंगे और अपना सॉल्यूशन आपको प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, उस CO2 अणु के साथ संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा ज्ञात करिए जिसका वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे CO2 अणु का द्रव्यमान। अब इसके द्रव्यमान के लिए हमें जो प्रोसेस यूज करना है वो है अणुभार अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो CO2 का अणुभार है 44 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपनी वैल्यू को हम वहां पर यूज करेंगे। लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है वो U के टर्म में यूज करना है, क्योंकि इस अणु का वेग दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फॉर्मूला लिया लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mu। अब इस द्रव्यमान की जगह पर हमें यह वैल्यू पुट अप करनी है, तो H अपॉन 44 अपॉन Na इंटू U। Na को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, H Na अपॉन 44 इंटू U। वैल्यू रखिए 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 44 इंटू 40। अब इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपने क्वेश्चन के लिए लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य दी गई है और उसकी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन अच्छा है। लैम्डा की वैल्यू है 7.27 इंटू 10 टू दी पावर -10। सबसे पहले नोट करिए लैम्डा इक्वल टू 7.27 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। अब इस लैम्डा की वैल्यू कैसे हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ईवी में फाइंड आउट करना है, तो हम अपने लैम्डा की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें दी गई है और जो एनर्जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला होगा लैम्डा इक्वल टू H अपॉन √2me। अब ध्यान से देखिए, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अंडर रूट में है, तो अगर हम इस वैल्यू को अंडर रूट से बाहर ले आएंगे तो हमें सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम अपना फॉर्मूला शिफ्ट कर लेते हैं, हो जाता है √2me इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। स्क्वायर रूट को हटा दीजिए तो वैल्यू आ जाती है 2me इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। E को छोड़कर बाकी वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए तो फॉर्मूला बचता है H स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुटअप करनी है और उसे स्क्वायर करना है। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा इसलिए ध्यान रखिएगा। H की वैल्यू हो गई 6.625 इंटू 10 टू दी पावर -34 का स्क्वायर करना है आपको, अपॉन में आपको 7.27 इंटू 10 टू दी पावर -10 का स्क्वायर करना है, इंटू 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 को यूज करना। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको E की वैल्यू मिल जाएगी। फाइनली E की वैल्यू को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है E अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ये कैलकुलेटिव वैल्यू जब E की आ जाएगी उसे यहाँ पर यूज करना है, तब आपको EV में वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25।
एक गतिमान कण की तरंगदैर्घ्य दी गई है, यदि इसका संवेग आधा कर दिया जाए तो बताइए कि लैम्डा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लैम्डा पर जो भी प्रभाव पड़ने वाला है उसे उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि उसके संवेग को आधा करना है, मतलब यदि लैम्डा 1 का मान 5 गुणे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस वैल्यू को दिया गया है 5 गुणे 10 की पावर -8 मीटर, यानी 5 × 10⁻⁻8 मीटर। लैम्डा 2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। P2 की वैल्यू P1 की आधी। इन्होंने कहा संवेग को आधा कर दें, यानी बाद का जो संवेग है वो पहले के संवेग का आधा है। तो अब लैम्डा 1 के लिए फॉर्मूला होगा h/P1, लैम्डा 2 के लिए फॉर्मूला होगा h/P2। ध्यान दीजिए, दोनों फॉर्मूलों को मर्ज कर देते हैं। तो लैम्डा 1 P1 = लैम्डा 2 P2, दोनों ही h के बराबर होंगे, इसलिए आपस में बराबर हो जाएंगे। इसे हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब लैम्डा 1 की जगह वैल्यू हो गई 5 × 10⁻⁻8 × P1 बराबर लैम्डा 2 × P1/2। P1 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, लैम्डा 2 हो गया 10 × 10⁻⁻8, यानी आपका आंसर होगा 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके क्वेश्चन में आपको जो चीज़ें दी गई हैं आप उनको ही यूज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। ये भी क्वेश्चन तरंगदैर्घ्य से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक 35 वोल्ट के विभव में गतिमान प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य की गणना। कितने विभव में गतिमान है? 35 वोल्ट। तो V का मान हो गया 35 वोल्ट। लैम्डा फाइंड आउट करना। अब फॉर्मूला कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा जिसमें आपको लैम्डा और V दोनों मिलते हैं। तो हमने आपको फॉर्मूला दे रखा है, लैम्डा = h/2mEV। ठीक, इसमें आपको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है उन्हें आप यूज कर लीजिए। ठीक है, H प्लांक कांस्टेंट है 6.625 × 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट में आ जाइए 2 × 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन के एक कण का द्रव्यमान। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर चार्ज × 1.6 × 10⁻⁻19 × 35। इस पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको उस प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य की गणना प्राप्त हो जाएगी जो 35 वोल्ट के विभव में गतिमान। सभी बच्चों को यदि पीछे का कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा था तो अब आप उसे देख सकते हैं। मैं इसकी आपको एक पिक क्लिक करके दे दूंगा तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकेंगे। उसके बाद जो भी इसमें सॉल्व करने का प्रोसेस बचा हुआ है उसे आप कर सकते हैं।